दोस्तों नमस्कार। ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है, वेलकम है। आइए बात करेंगे कुछ नए सवालों पर जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ये क्वांटा सीरीज़ की 57वीं वीडियो है जिसमें आप अलग अलग तरह के सवाल देखेंगे। इसमें मैं कोशिश करूँगा आपको कि कुछ मेंसुरेशन के भी सवाल कराऊँ और ट्रेडिशनल जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के सवाल होते हैं उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो मेंसुरेशन पर भी बेस्ड होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बहुत आसान से सवाल से। पहला सवाल ये कहता है कि रीताज मार्क्स इज 25% मोर देन दैट ऑफ हर सिस्टर गीता। व्हाट परसेंट इज रीताज मार्क्स लेस देन सिस्टर्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है। कहता है कि रीता जो है वो उसका मार्क्स और गीता जो है उसका मार्क्स, ये दोनों के बीच का कंपैरिजन दिया है। वो रीताज मार्क्स इज 25% मोर देन दैट ऑफ सिस्टर गीता। अगर गीता के मार्क्स को मैं 100 मानता हूँ तो रीता का जो मार्क्स होगा वो 125 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस की अगर बात करें तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 25 का, 25 मार्क्स का डिफरेंस है। हमको कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन करके बताना है कि कितना परसेंट कम था। तो 25 तो टोटल में डिफरेंस दिख रहा है हमको, लेकिन ये 25 कितने पे था इसका बेस हमको लेना पड़ेगा। तो बेस हमारा होगा 125, क्योंकि हमको कंपेयर जो करना है वो रीता के कंपैरिजन में करना है। तो बस उसके बाद तो आपका काम खत्म हो जाता है। 25 से 25 पंचे 125 हो जाएगा, 5 से ये 20 बार कट जाएगा और 20% आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये और इसका जवाब भी बहुत सिंपल सा है। इस वीडियो के दूसरे सवाल में हम बात करेंगे एक मेंसुरेशन के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन दो तीन कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ यूज़ करने पड़ेंगे आपको। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है। स्क्वायर है मतलब उसके साथ चारों साइड्स इक्वल होंगे, ये बात समझ लीजिए। इसका लेंथ होगा, इसका विड्थ होगा। इसके चारों साइड में ये 4x हो जाएगा। इसमें आपको लेंथ और विड्थ अलग अलग दिया है क्वेश्चन में, 60 और 38। तो 2 इंटू एल प्लस बी फार्मूला होता है, तो 2 इंटू 60 और 38 इन दोनों को आप ऐड कर दें। यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल कर लें, काम अपना छोटा कर लें। 2x हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा। फिर ये 2 से कैंसिल हो जाता है 49 टाइम्स, तो x की वैल्यू 49 आ गई। x की वैल्यू 49 आ गई मतलब आपको क्या मिल गया, स्क्वायर का साइड मिल गया। अब इस स्क्वायर के साइड का क्या करना है हमको ये समझना पड़ेगा। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके, तो जो सेमी सर्कल बनेगा उसका डायमीटर भी 49 होगा, ऐसा ही कहता है। अब सेमी सर्कल क्या बोला ये समझ लीजिए। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा। सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, ठीक है। अब अगर आपने आधा किया, सेमी सर्कल किया, तो ये इसका आधा हो जाना चाहिए। मतलब सेमी सर्कल के लिए आपको इसको आधा करना पड़ेगा। लेकिन एक चेंज और आता है, वो समझिए आप उस बात को कि जब आप सर्कल को दो पार्ट पे कट करते हैं, यहाँ से सेमी सर्कल बनाते हैं, तो ये वाला सरफेस तो आपको मिल रहा है, बट ये एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है। तो जो क्रिएट होता है ना उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, तो डायमीटर उसमें ऐड हो जाएगा और सेमी सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस पाई आर प्लस डी हो जाएगा। तो सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस आएगा वो आएगा पाई आर प्लस डी। पाई की जगह 22/7 आपको पता है, आर की जगह आपको 49/2 रखना पड़ेगा। डेसिमल मत करना, कैलकुलेशन बढ़ेगा आपका। फिर डायमीटर आपका 49 है, 49 पुट कर दें आप। 7 से ये कट जा रहा है, 7 सत्ते 2 से कट जा रहा है 11 बार। 11 और 7 का गुणा किया आया 77, उस पर मैं जोड़ूंगा 49। 9 और 7 हो जाएंगे 16, 7 और 4 11, 11 और 1 12। 126 सेंटीमीटर आ रहा है इसमें आपके सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। आपका पहला दूसरा तीसरा तीनों आंसर में ये नहीं है, चौथा आंसर दिख रहा है। ये मुझे लग रहा है बाय मिस्टेक कुछ गलती हुई थी जिसको सुधारा गया है हमारे टाइपिस्ट के द्वारा। तो ठीक है, जो भी हो 126 इसका आंसर होगा। अगर ये चारों ऑप्शन के बजाय नन ऑफ दीज होता तो फिर आपको वो भी देखना पड़ता। तो इस तरह से आपने देखा एक सर्कल, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, तीनों के सरकमफ्रेंस का आपने
एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में देख लिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है 5 लीटर ऑफ कोकोनट ऑयल इज एडेड टू 15 लीटर्स ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% ऑफ ग्राउंडनट ऑयल। द परसेंटेज ऑफ ग्राउंडनट इन द न्यू मिक्सचर इज। ओके, आपको दो चीज़ें दिया है इसने, मिक्सचर एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको लेंदी मेथड पे जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको करना क्या है ये समझिए, आपको करना क्या है ये समझिए। ये आपसे कह रहा है कि 5 लीटर ऑफ कोकोनट ऑयल इज एडेड टू 15 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है वो 15 लीटर का है, टोटल सोल्यूशन जो है वो 15 लीटर का है, उसमें 5 लीटर ऐड कर रहा है ये। तो 15 लीटर में 5 लीटर ऐड कर रहा है, मतलब टोटल जो नया सोल्यूशन बनेगा वो 20 लीटर का बनेगा। 5 लीटर ऑलरेडी था, 15 लीटर ऐड किया तो 20 लीटर का नया सोल्यूशन बन गया। पहले जो सोल्यूशन था 5 लीटर का, उसमें 40% ग्राउंडनट था। तो 40% ग्राउंडनट था, मतलब ये कितना हो जाएगा, 15 लीटर 5 लीटर ऑफ कोकोनट ऑयल इज एडेड टू 15 लीटर, 15 लीटर पहले था, बाद में 5 लीटर आपने ऐड किया। तो 15 लीटर का 40% अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 15 इंटू 40/100 कर दो आप। वैसे तो ये सिंपल सा दिख रहा है, आसानी से बन जाएगा। तो ये 6 आ जाएगा। तो 6 जो लीटर है वो इसमें ग्राउंडनट ऑयल है। अब उसके बाद इसमें जो मिलाया जा रहा है वो है, देखो, कोकोनट ऑयल। तो मिक्सचर जरूर बढ़ रहा है लेकिन इसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है। तो इसकी क्वांटिटी तो 6 लीटर ही है आउट ऑफ 20 लीटर। पहले ये 15 लीटर में था, अभी आउट ऑफ 20 लीटर हो गया। तो 20 लीटर में 6, तो ये सीधा सीधा आप कैंसिल करेंगे तो 30% की क्वांटिटी बन जाती है अब नई जो है। तो नया जो मिक्सचर है उसमें ग्राउंडनट जो होगा वो 30% हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? पहले वो 40% था, अब वो 30% हो जाएगा। तो ये चीज़ को समझिए आप कि किस तरह से आपको परसेंटेज को अप्लाई करना है और कैसे उसका यूज़ करना है आपको अपने क्वेश्चंस में। क्वेश्चन ये कहता है अ बोट टेक्स 27 hours टू ट्रेवल अ डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड टेक्स 9 hours टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 km/h, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। ये जो स्ट्रीम के क्वेश्चंस होते हैं या फ्लो के साथ, फ्लो के अगेंस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें ध्यान रखिए 2-3 चीज़ों का। एक तो अपस्ट्रीम जो होगा वो होगा धारा के विपरीत। तो जब ये धारा के विपरीत चलते हैं तो दोनों जो स्पीड है वो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इसमें आपको जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है। और जो डाउन स्ट्रीम होता है उसमें दोनों स्पीड जो होते हैं वो एक दूसरे को ऐड कर देते हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे को ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इनका टाइम भी चेंज हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंस इस केस में दोनों में सेम है। डिस्टेंस आप देखेंगे तो चाहे तो वो इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए, डिस्टेंस तो उनको वही कवर करना है। स्पीड अलग हो जाएगी, टाइम अलग हो जाएगा। दोनों कंडीशन में आप ऐसे चले जाएं। पहले कंडीशन में स्पीड जो होगी वो आपको 12 माइनस वाई होगी जब वो अप स्ट्रीम जा रहा है। 12 माइनस वाई मतलब 12 तो आपको स्टिल वाटर का स्पीड दिया हुआ है, वाई जो है वो स्ट्रीम की स्पीड होगी जो इसको माइनस कर रही है। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ये ध्यान रखें। अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी, समझने में कोई दिक्कत आएगी, तो इतना जरूर समझ लें कि जो अप स्ट्रीम होगा उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बड़ा नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और छोटा नंबर जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग में भी रखिए कि आपको अगर समझ में नहीं आ रही हो बात अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाली, तो ये जरूर देख लें कि जो x माइनस वाई वाला पार्ट है उसके साथ बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगना है आपको। अप स्ट्रीम जाएंगे आप किसी भी नदी की धारा के विपरीत जब चलेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगना ही लगना है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लें, आपका क्वेश्चन यही लगभग फिनिश हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 तिया 27, ये कट जा रहा है। ये 12 तिया 36 हो जाएगा और ये -3 हो गया, तो ये 36 यहाँ हो गया, 12 यहाँ आ गया
y यहाँ था पहले और 3y और आ गया, 3 और 1 4y हो गया और ये 24 हो गया। तो 24 जो है वो 4y के बराबर है, फिर कट जाएगा 6, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। मतलब 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम होगी। आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल था, आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस वीडियो का, वो कहता है द एवरेज प्राइस ऑफ 12 नोटबुक्स इज ₹15, while the average price of 10 of these notebooks is 13. Of the remaining 2 notebooks, if the price of the one notebook is 50% more than the price of the other, what is the price of each of these 2 notebooks? ठीक है भाई, 12 नोटबुक है अपने पास, इस तरह से 12 नोटबुक है समझ लो, और इनका जो प्राइस है 15 रुपीज़ है। एवरेज प्राइस जो है वो 15 रुपीज़ है। तो हम ये मान लेते हैं कि सबके प्राइस 15 है, हम ऐसा मान लेते हैं। लेकिन वो कहता है वाइल प्राइस ऑफ 10 ऑफ दीज नोटबुक इज 13, तो 13 अगर नोटबुक है और उनकी प्राइस 13 है, तो इसका मतलब हर नोटबुक के पीछे 2 रुपये कम हो जा रहा है। ठीक है ना, 2 रुपये, 12 नोटबुक हैं, उसमें से 10 नोटबुक में आपका कहना है कि उसकी प्राइस जो है वो 13 रुपये है। तो ऐसा करिए ना, ये जो 10 नोटबुक हैं इसमें 3-3 रुपये की कमी हो गई ना हमारे हिसाब से। हमने हर एक को 15-15 माना था, तो 10 नोटबुक में 10 या 30 की कमी हो जाएगी। ये 30 जो है वो बाकी जो 2 नोटबुक बचे हुए हैं इसकी प्राइस को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने तो सबको 15 माना था, लेकिन उसका कहना है कि ये तो 13 के इनकी प्राइस। तो ठीक है भाई, 10 जो नोटबुक है उनको हमने 13 किया, तो 10 में 3 रुपये एक नोटबुक की प्राइस में हमने कमी कर दी, तो वो यहाँ जाके कवर अप करेंगे ना। तो 10 या 30 यहाँ बढ़ेगा, और बाकी दो जो बच गए हैं बाकी जो 2 बच गए हैं उन पर अब हम ध्यान देते हैं। तो बाकी 2 में क्या हो रहा है, वो कहता है कि एक की प्राइस दूसरे की 50% ज़्यादा है। मतलब एक का प्राइस अगर 1 है तो दूसरे का प्राइस 1.5 है। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो 1 और 1.5 मिला के हो गया 2.5। ठीक है, अब ये 2.5 जो है वो, और 15 दूनी 30, ये जो आया था 30 वो, तो 30 और ये जो कमी दोनों को मिला दिया जाए अगर, तो हमारा काम हो जाएगा। तो 30 और 20, ये 30 में आप 20 और जोड़ दें, 30 और 20 हो गया 50। अब ये 50 जो है वो किसका, दोनों का सम है। अगर 2.5 50 है तो 1 कितना होगा, और उसके बाद फिर 1 कितना हुआ, 50/2.5, डेसिमल हटा देंगे आप, यहाँ 500 हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो 20 आ जाएगा। 1 की प्राइस 20 आ गई, मतलब 1 जो है वो 20 है, तो स्वाभाविक है 1.5 जो है वो 30 होगा। तो 30 और 20 रुपये 2 आंसर आने चाहिए आपको, यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस आपको अलग ढंग से करना है। अलग ढंग से अगर करना है तो फिर आपको कुछ नया सोचना ही पड़ेगा। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूँ बात को। टोटल आपके पास जो नोटबुक्स थे वो 12 थे, सबकी एवरेज प्राइस 15 थी, तो हमने सबकी प्राइस 15 मानी। तो उस हिसाब से सारे नोटबुक्स 15 के हैं, तो जो बचे हुए 2 नोटबुक हैं वो भी 15 के हैं, तो 15 दूनी 30 हो जाएंगे ये। ठीक है, और उसके बाद 15 के ये दोनों हैं, ये कहाँ तक हैं, 10 तक के। हमने इसको कितना लिया है, एवरेज प्राइस ऑफ 12 नोटबुक इज ₹15, वाइल द एवरेज प्राइस ऑफ 10 ऑफ दीज नोटबुक इज 13। तो 10 के तो 13 है, तो हमने तो 10 को हमने 13 माना, तो 2-2 रुपये सब में, 3-3 रुपये सब में कम हो गया, तो वो 30 बढ़ गया। और 2 जो नोटबुक हैं उनका 10 दूनी 20 कर दिया हमने, तो उसको आप दोनों को 8 कर लेंगे तो 50 आ जाएगा। और 50 को आप फिर 2.5 के हिसाब से देख लें तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, तो ट्रेडिशनल मेथड में हो सकता है आपको ये और इजी लगे, क्योंकि ये नंबर छोटे हैं, डाटा छोटा है, तो ट्रेडिशनल मेथड में भी आप इसको चाहें तो बना सकते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड ये बोलता है कि 12 नोटबुक हैं और इनकी एवरेज जो है वो 15 की है, तो टोटल कितने का हो जाएगा, ये 12 × 15 का हो जाएगा
12 इंटू 15 मतलब 15 दहाम 150 और 2 30, 180 का हो जाएगा। 180 रुपये का हो जाएगा ये पूरा 12 नोटबुक का। इसमें से 10 नोटबुक का वो कह रहा है कि 13 रुपये है, तो 10 नोटबुक का 13 है तो मतलब 130 हो जाएगा। तो 130 हो गया, तो बाकी 2 नोटबुक की कास्ट टोटल 50 रुपये की होनी चाहिए बाकी 2 नोटबुक के लिए। लेकिन इन 2 नोटबुक के कास्ट के बारे में कंडीशन दिया है कि एक का 1 है तो दूसरे का 1.5 है, मतलब 50% ज़्यादा है। तो वही फिर कंडीशन लगाएंगे आप, है ना, ये कंडीशन वही लगाएंगे जो आप यहाँ आए। इसके बाद वाला पार्ट यही यूज़ करेंगे आप कि अगर 2.5 जो है वो 50 है तो एक कितना होगा, एक 20 हो जाएगा। एक 20 है तो एक की कास्ट 20 रुपये, दूसरे की कास्ट 30 रुपये। तो आप ये मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं इस पर। मेरा ख्याल है ये जो मैंने कराया था ये थॉट प्रोसेस का मामला है। अगर एक बार आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाती तो फिर दिक्कत नहीं होगी बाकी सवालों के लिए। लेकिन यहाँ पर डाटा छोटा है, आप चाहें तो इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए ये भी सही रहेगा। ये एक बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिए और इसके पीछे के लॉजिक को जरूर समझिए, जानने की कोशिश करिए कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे बनाना चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो जरूर इस पर आप गौर करिएगा। एवरेज ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच रिमेन द सेम व्हेन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर पोजीशंस। ये कह रहा है कि 3 डिजिट के ऐसे सारे नंबर जिनके किसी भी डिजिट को कहीं भी इंटरचेंज कर लें वो वैल्यू अनचेंज रहे, तो ऐसे तो केवल इसी तरह के नंबर बनेंगे 111, 222, 333। ऐसा करते करते हम पहुंचेंगे 999 तक, यही आपके नंबर्स हो जाएंगे। अब इनका कहता है वो एवरेज निकालना है, ये सब का एवरेज निकालना है। अब अगर आप ये सबको ऐड करने लग जाएंगे तब तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने पहले किसी वीडियो में आपको इस बात के सजेस्ट किया है कि अगर कोई एपी आपको मिले, एपी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। आप देखिए सारे नंबर का कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा आपको। यहाँ आएंगे तो 444 आएगा, फिर 555 आएगा, फिर 666 आएगा, फिर 777 आएगा, फिर 888 आएगा। तो सबका कॉमन डिफरेंस आपको सेम मिलेगा। तो इसका मतलब ये एपी है। तो एपी अगर है और वो अगर ऑड टर्म है तो सीधा सीधा इसका मिडिल टर्म इनका एवरेज होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये टर्म ऑड है, फर्स्ट से स्टार्ट है 9 तक है, तो बिना किसी सोचे विचारे आप 555 को लिख सकते हैं इसका आंसर और टिक लगा सकते हैं। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई कैलकुलेशन नहीं। अगर ये इवन होता तो आपको फर्स्ट और लास्ट ये दोनों को प्लस करना है और फिर अपॉन 2 कर देना, आपको एवरेज मिल जाएगा। ये अगर आप नहीं तय कर पा रहे हैं इवन है ऑड है, काफ़ी लंबी सीरीज़ है, तो आप सबसे बढ़िया ये करिए कि आप फर्स्ट टर्म को ले लें, लास्ट टर्म को ले लें, दोनों को एवरेज निकाल लें। तो 999 और 111 इनको 8 करता हूँ अगर, तो 9 1 10, 9 1 10 1 11, 9 1 10 1 11, मेरा ख्याल है यही आएगा। फिर आप डिवाइड करेंगे तो 2 5 6 10 बचा 1, 2 5 6 10, 2 5 6 10, 555, यही आपका आंसर होगा। आपके पिछले मेथड में मैंने बताया कि आपको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, मिडिल टर्म को डायरेक्ट ले सकते हैं अगर टर्म ऑड है तो। अगर टर्म ऑड है तो आप ले सकते हैं, इवन है तो बीच के जो 2 हैं उनका एवरेज भी निकाल सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहला और आखिरी दोनों टर्म को ले लो, दोनों का एवरेज निकाल दो, बात खत्म। ये था एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा प्रयास जिसमें हमने अलग अलग तरह के सवालों को अलग अलग ढंग से सॉल्व करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और बुरा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।